जय श्री कृष्ण प्रिय दोस्त, अकेला इंसान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दुखों का एक ही कारण मोह भी है। मोह से अज्ञान बढ़ता है और जीवन में समस्या शुरू होने लगती है। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म ज्ञान ही नहीं रहा था। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने अपने एक लेख में बताया है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान की सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा कि तू ये पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया था। सिकंदर ने संत से कहा कि आप मुझ पर हंसिए मत, ये बात सच ही है, लेकिन मैंने आज तक ये बात सोची ही नहीं थी। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं। संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराश ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख बढ़ना तय है। वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं जो हर हाल में संतुष्ट रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास सुख सुविधा की सभी चीजें हैं लेकिन वह असंतुष्ट है तो वह कभी खुश नहीं रह सकता है। संतुष्ट से सुख कैसे मिलता है, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत को रास्ते में से एक स्वर्ण मुद्रा मिली। संत बहुत विद्वान थे, उन्हें धन और सुख सुविधाओं का मोह नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये स्वर्ण मुद्रा किसी व्यक्ति को दे देंगे। संत कई दिनों तक स्वर्ण मुद्रा के लिए सबसे गरीब व्यक्ति को खोजते रहे, लेकिन उन्हें कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन संत ने देखा कि उनके राज्य का राजा पूरी सेना के साथ गुजर रहा था। संत ने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि राजा दूसरे राज्य में आक्रमण करने जा रहे हैं। ये बात मालूम होते ही संत ने तुरंत राजा के पास पहुंचे और राजा को वह स्वर्ण मुद्रा दे दी। राजा ये देखकर हैरान हो गए कि एक संत उन्हें स्वर्ण मुद्रा क्यों दे रहे हैं। राजा ने इसका कारण पूछा। संत ने कहा, कुछ दिन पहले मुझे ये मुद्रा रास्ते में मिली थी, तब मैंने सोचा था इसे किसी गरीब व्यक्ति को दे दूंगा। आज ये मुद्रा आपको दे रहा हूँ। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने कि गुरुदेव, मैं इस राज्य का राजा हूँ, आप मुझे गरीब क्यों बोल रहे हैं। संत बोले कि राजन, आपके पास अपार धन संपत्ति है, किसी सुख सुविधा की कमी नहीं है, फिर भी आप इतनी बड़ी सेना लेकर दूसरे राज्य पर अधिकार करने जा रहे हैं। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जो लोग असंतुष्ट रहते हैं उन्हें कभी भी सुख नहीं मिल पाता है। आपके पास इतना बड़ा राज्य है, लेकिन आप असंतोष की वजह से ही दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं। आप दूसरों के धन पर अधिकार करने का युद्ध में नरसंहार करने का तैयार है। आपसे बड़ा गरीब कौन हो सकता है। ये बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने संत को प्रणाम किया और सेना को वापस लौटने का आदेश दे दिया। इस कहानी से यही ज्ञान मिलती है, किसी भी व्यक्ति को धन संपत्ति से सुख नहीं मिल पाता है। जो लोग संतुष्ट रहते हैं वही सुखी रहते हैं। अगर कोई धनी व्यक्ति असंतुष्ट है तो वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। एक समय की बात है, एक बार एक संत महात्मा कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक व्यक्ति को देखा जो 5 गधों पर कुछ लाद रखा था और उन सामानों को बेचने के लिए जा रहा था।
तभी महात्मा जी ने उनसे पूछा, भाई साहब आप कौन हैं? व्यक्ति बोला, मैं तो एक व्यापारी हूँ। महात्मा जी पूछे कि तुम किस चीज की व्यापार करते हो? व्यक्ति बोला, यह जो सामान गधों पर लाद रखा हूँ इनको ही बेचने जा रहा हूँ। महात्मा जी ने पूछे, इसमें क्या क्या लाद रखे हो? व्यक्ति बोला, पहले गधे पर अत्याचार, दूसरे गधे में अहंकार, तीसरे गधे में ईर्ष्या, चौथे गधे में बेईमानी और पांचवें गधे में छल कपट लाद रखा है। महात्मा जी बोला, इन्हें भला कौन खरीदेगा? व्यक्ति बोला, अत्याचार सत्ताधारी खरीदेंगे। महाराज जी, अहंकार को संसारिक लोग को ज्यादा पसंद आता है। जो विद्वान अपने आप को मानते हैं उन लोग को ईर्ष्या चाहिए। बेईमानी को व्यापारी वर्ग के लोग लेते हैं और छल कपट को महिलाओं को कुछ ज्यादा ही पसंद आता है। फिर उस व्यक्ति ने महात्मा जी से बोला, आपने तो मेरा नाम सुना ही होगा, मुझे लोग शैतान कहते हैं। सभी मानव जाति भगवान की प्रतीक्षा ना करके हमारी प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए मेरे व्यापार में लाभ ही लाभ होता है। महात्मा जी फिर मुझसे बोले कि तुम इन सामानों को लेकर कहाँ जा रहे हो? व्यक्ति बोला, मैं खरीदारों को तलाश कर रहा हूँ जो कि इन सामानों को खरीद ले। व्यक्ति इतना कहकर वहां से चला गया। वह व्यापारी आज भी ग्राहकों की तलाश में घूम रहा है। अब सावधान रहे, उसके ग्राहक न बने। बाजार में बड़ी आसानी से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ना तो माँ जैसी स्वर्ग मिलती है और ना ही बाप के जैसा साया। लड़की हुई तो किसी ने मिठाई तक नहीं बांटी और दुनिया भर में बहू हीरे जैसी ढूंढते फिरते हैं। पैसा कम हो तो दिन भर परेशान रहोगे, ज्यादा हो तो रात भर। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। अपने माता पिता के हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला लफ्ज माँ ही निकलता है। एक माँ ही तो है जो अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगती, लेकिन जब भी मांगती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगती है। संस्कार किसी विद्यालय में नहीं, परिवार के माहौल से मिलता है। कुछ दर्द खामोश कर देते हैं साहब, वरना कौन नहीं चाहता है मुस्कुराना। लोगों ने समझाया कि वक्त बदलता है, वक्त ने समझाया कि इंसान भी बदलते हैं। आपकी कदर तब तक होती है जब तक आप दूसरों के काम आते हैं। सबको आजमा कर देख लिया, अगर पैसा ना हो पास तब लोग साथ तो क्या, कोई बात तक करना पसंद नहीं करता है। याद रखना दोस्तों, वो इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। दूसरे की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। बेटियों के हाथों की सुंदरता बढ़ाने के लिए चूड़ी नहीं बल्कि कलम दे, ताकि वो अपना हाथ नहीं भविष्य संवार सके। जीवन में इतना कमाओ कि बेटी की शादी में दहेज न मांगने की नौबत हो। बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देने की जरूरत न पड़े। कड़वा है पर सच है, गलतियां बहू बेटी दोनों से होती है। बेटी की छिप जाती है, बहू की छप जाती है। हर घर की सच्चाई है। प्लीज मेरे भाइयों, मेहनत करो, क्योंकि हर औरत को अच्छा पति, हर बेटी को अच्छा पिता, हर बहन को अच्छा भाई और हर माँ को अच्छा बेटा चाहिए होता है। प्रिय दोस्त, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट में एक प्यारा सा अपनी राय अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।